आप देख रहे हैं अंशु अजय मैथ एक्सप्रेस। इस चैनल में आपका स्वागत। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हुए अपने वीडियो से संबंधी बात करते हुए हम लोग जाते हैं अपने चैप्टर पर। चैप्टर में हम लोग का पढ़ना है आयत के बारे में जानकारी। तो आयत के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आपको कंपटीशन में भी आता है और हम लोग को क्लास का अध्ययन में भी आता है। तो आयत के इस तरह के हायर क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग को बेस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम लोग बेस से ही स्टार्ट करते हैं। अगले वीडियो में आपको बेस से संबंधी एक टेबल का हल किया गया है। उस टेबल के माध्यम से हम लोग कुछ निकाले थे। अब हम लोग क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे और क्वेश्चन के आंसर निकालना सीखेंगे और आगे के सभी तरह के क्वेश्चनों को, जो भारी से भारी क्वेश्चन होते हैं, उसको भी हम लोग हल करेंगे। साथ ही साथ ट्रिक से भी हम लोग हल करना सीखेंगे। तो चलिए इसी के साथ आप लोग जोश से लगिए और हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हल करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि एक आयत का क्षेत्रफल 4800 सेंटीमीटर है। एक आयत का क्षेत्रफल दिया गया है तथा इसकी चौड़ाई 80 सेंटीमीटर है, तो लंबाई तथा परिमाप ज्ञात करो। अब आइए, हमारे पास अब इस आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल अब मिल गया है और हमारे पास दूसरी चीज़ जो है वह चौड़ाई मिली हुई है। लेकिन हमें निकालना क्या है? तो हमको लंबाई निकालना है और परिमाप निकालना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग आते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक आयत का चित्र बना लेंगे और यहाँ पर इसको नामकरण कर देंगे। PQRS हमने नाम दे दिया और इसमें एरिया आपका दिया गया है 4800 cm²। यहाँ पर एरिया दे दिया गया और एक दूसरी जो चीज़ दी गई है वह है आपका चौड़ाई, जो कि ये दिया गया है 80 सेंटीमीटर। तो चलिए आइए हम लोग सोल्यूशन में हम लोग करते हैं और जो दिया गया है उसको हम लोग लिखते हैं। तो दिया गया है ए बराबर आपका दिया है 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर और जबकि बी बराबर दिया है आपका 80 सेंटीमीटर। और इसलिए हमको निकालना है एल बराबर फार्मूला याद कीजिए। एल बराबर हम लोग फार्मूला का कंस्ट्रक्शन में किए थे, बनाए थे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारा उसमें आया था क्या? एल बराबर A/B। उसी फार्मूला को हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे तो हमारा A/B हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसमें डालने के बाद अब इसको हल करेंगे। मान डाल दीजिए तो 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर और बाई में हो गया आपका 80 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर वाले से कटा दीजिए, 1 0 से 1 0 इसको कटा दीजिए। यहाँ पर 6 बार में क्या हो गया, 48 कट गया। इस प्रकार से हमारे पास कितना आ गया, तो 6 और 1 यहाँ पर 0 है, वो 0 यानी 60 सेंटीमीटर हमारे पास क्या निकल गया। तो 60 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर निकल गया इसकी लंबाई। तो चलिए हम लोग लंबाई निकाल लिए। अब परिमाप निकालना है तो हम परिमाप का फार्मूला लिख देंगे, तो 2 × L + B। अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे इसके मान को। तो इसको मान के डाल दिए, हमारा 2 × यहाँ पर हो गया कितना, तो लंबाई हमारा हो गया 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमारा दिया गया था 80, चौड़ाई दिया गया है 80 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर चौड़ाई लिखा हुआ है 80 सेंटीमीटर, लेकिन हम जब निकाल रहे हैं तो अरछक 48, जबकि चौड़ाई जो आ रहा है, लंबाई जो निकल रहा है वो 60 सेंटीमीटर निकल रहा है। अर्थात जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी के अनुसार हम लोग लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आकृति के अनुसार जो है वह हमारा 60 सेंटीमीटर जो होगा वही होगा बी होगा हमारा 60 सेंटीमीटर और एल होगा 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया गया है उसके हिसाब से हमारा यहाँ निकल रहा है, इसलिए घबराना नहीं है। जो हमारा लिखा हुआ है मैं वही लिखूंगा, वही कैलकुलेशन किया जाएगा जो क्वेश्चन में आपको दिया गया हो। अब आइए हम लोग इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2 × यहाँ पर जोड़ देंगे 8 6 14 140 सेंटीमीटर और इसके बाद में हम इसको गुना कर देंगे तो 14 दूनी 28, तो 280 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर परिमाप आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग इसके लंबाई अर्थात लंबाई निकाल लिए 60 सेंटीमीटर और हमारा परिमाप जो है वह आ गया 280 सेंटीमीटर। इसके बाद में आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए लिखा है कि एक आयत का क्षेत्रफल
0.72 मीटर स्क्वायर है तथा इसका लंबाई 90 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई तथा परिमाप ज्ञात करें। अब यहाँ पर ध्यान से देखा जाए, यहाँ पर जो आया है वह 0.72 मीटर स्क्वायर में है, जबकि हमारा लंबाई जो दिया गया है वह सेंटीमीटर में है। और इस क्वेश्चन को अब हमें हल करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो दिया गया है उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इमेज बनाएंगे और उस इमेज में दिखा देंगे कि क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर एरिया दिया गया है कि 0.72 मीटर स्क्वायर, और जबकि लंबाई दिया गया है, इसका लंबाई दिया गया है 90 सेंटीमीटर। ये हमारा PQRS हमारा क्या हो गया, आयत का चित्र हो गया। आयत का फिगर बनाने के बाद हम लोग अब आते हैं दिया गया में लिखेंगे, सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो दिया गया है, जो दिया गया है वो लिखिए पहले। ए बराबर दिया गया है आपका 0.72 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले हमारा ये सेंटीमीटर में है, तो या तो इसको हम लोग मीटर में बदलेंगे और नहीं तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, तभी हमारा कैलकुलेशन हो पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी को सेंटीमीटर में लेकर चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम तोड़ देते हैं, तो 0, 2, ठीक है, और बाटा में हमारा कितना हो गया, तो 100। ये हम जो लिखा हुआ है इतना मीटर में हम लोग अभी लिख दिए, ठीक है। अब मीटर को हमको सेंटीमीटर स्क्वायर में करना है, तो हमारा क्या है कि 100 गुना 100 हमारा हो गया क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो गया, आपका कट गया। इस प्रकार से आपका आ गया 7, 2 और डबल जीरो आपका आ गया क्या चीज़, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर निकल गया, जो कि 7200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आपका यहाँ पर जो एरिया निकालने के बाद में आपका एल दिया गया है वो है कितना, तो 90 सेंटीमीटर है। अब आप क्या कीजिए, बी का फार्मूला लिखिए। बी आपको निकालना है, यानी चौड़ाई आपको निकालना है, चौड़ाई आपको निकालना है। तो आइए हम लोग चौड़ाई का फार्मूला लिख दिए। कितना लिख देंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर B = L बाई एरिया बाई लंबाई, अर्थात A बाई L। अब इस फार्मूला में ही आपको क्या करना है, मान डाल देना है। तो 7200 cm स्क्वायर बाई आपका 90 cm, 90 cm। अब ये cm स्क्वायर से ये cm कट गया, 1 जीरो से इसको कटाइए, 9 8 72 और 1 जीरो ये कट गया, आपका आ गया कितना, तो 80 सेंटीमीटर। आपका चौड़ाई निकल गया इसका 80 सेंटीमीटर। अब आइए आपको परिमाप निकालना है, तो परिमाप का फार्मूला हम लोग लिख देंगे। तो परिमाप बराबर आपके हो गया 2 × L + B, और इस फार्मूला में हम डाल देंगे। तो लंबाई हमारा जो है वह निकला हुआ है, यहाँ पर दिया गया है कि 90 सेंटीमीटर है, और जबकि चौड़ाई हम निकाले हैं तो आया है कितना, तो 80 सेंटीमीटर हमारा ये आया है। अब दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 8 दूनी 16, 17, 170 सेंटीमीटर, और अब क्या करेंगे, हम दोनों को गुना कर देंगे। तो 17 दूनी 34 अर्थात 340 cm। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि यहाँ पर परिमाप निकाल लिए। तो इस प्रकार से अगर क्षेत्रफल के बारे में दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है तो लंबाई, क्षेत्रफल दिया गया है तो चौड़ाई, और या क्षेत्रफल हम निकालने के लिए, लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए और किस तरह से मीटर और सेंटीमीटर में बदलेंगे, इसके बारे में आपको जानकारी हुआ। इसके बाद में मात्रक के चेंजिंग के बारे में आपको हेक्टो, डेका, किलो जितना भी बदलना है उसके बारे में भी आपको बताई जाएगी। अभी हम लोग केवल मीटर और सेंटीमीटर और किलोमीटर पर ही चर्चा करेंगे, इसी पर हम लोग बनाएंगे। इसके बाद में आपको सारे चेंजिंग आपको रूल बताए जाएंगे, उस आधार पर हम लोग मात्रकों को चेंज भी करेंगे। तो चलिए बच्चों, आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों पर शेयर अवश्य कीजिए। जय हिंद बच्चों।